मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है और एक वीडियो को मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक नई चीज हम दिखने वाले हैं। आर्कएंजल जिब्राइल के बारे में, जो प्रधान स्वर्गदूत है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे उन्होंने ये जो ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ जो था ईडन गार्डन में, उसका उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। और पहली बार है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए। स्वर्ग में हर प्रकार की स्वर्गदूत है। जी हाँ, स्वर्ग में बहुत प्रकार की स्वर्गदूत है। कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जिनको अधिकार दिया गया है वो पवन के ऊपर अधिकार करें। कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जिनका अधिकार आग के ऊपर है, आग। कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जिनका अधिकार जल के ऊपर है। कुछ स्वर्गदूत ऐसे जिनका अधिकार ये जो प्लेग्स है, जो महामारी है, उनके ऊपर है। इस तरह का बहुत प्रकार की स्वर्गदूत है। और हम देखेंगे बाइबल में जो प्रधान स्वर्गदूत तीनों के बारे में लिखा गया है। एक था जिब्राइल, दूसरा है माइकल और तीसरा है लूसीफर। जिब्राइल जो है वो, उनका काम है, वो क्या करेगा, वो परमेश्वर से वचन लेकर वो पहुंचाएगा लोगों के पास और मैसेज लेकर पहुंचाएगा। और दूसरा है माइकल, ये जो मिखाएल है, उनका काम है वो युद्ध करेगा। ये जो बुरी शक्ति है, बुरी आत्मा है, उनके विरुद्ध वो युद्ध करेगा और परमेश्वर के लोगों को बुरी आत्मा से वो बचाएगा, उनका काम है। और तीसरा है लूसीफर। लूसीफर एक स्वर्गदूत था, आपको पता है। ये मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़रूर आपको पता है। लूसीफर एक स्वर्गदूत था। जब वो अपराध किया, पाप किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको बाहर कर दिया। जी हाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे कैथोलिक ट्रेडिशन के अनुसार, डिनोमिनेशन के अनुसार 10 प्रकार की प्रधान स्वर्गदूत है। लेकिन हमारा जो बाइबल है, जिधर 66 पुस्तक है, उधर ये 10 स्वर्गदूत के बारे में नहीं लिखा गया है। सिर्फ तीनों के बारे में लिखा गया है, जिब्राइल, माइकल और लूसीफर, तीनों के बारे में लिखा गया है। लेकिन उनके बाइबल में और 7 स्वर्गदूत है, प्रधान स्वर्गदूत। उनके बारे में हम और कब हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। टॉपिक ये है, ये जो जिब्राइल स्वर्गदूत, गब्रिएल स्वर्गदूत, उन्होंने ये जो ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ जो ईडन गार्डन के अंदर था, उनको वो पेड़ का उन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाइबल में इसके बारे में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ज्यूस का एक ट्रेडिशन है, यहूदियों की एक पौराणिक कथा है। ये जो पौराणिक कथा है, कथा के अनुसार ये जो ईडन गार्डन में जीवन का एक पेड़ था, जिनका दूसरा नाम था आत्माओं का पेड़। आत्मा का पेड़ भी उनको कहा जाता था, जो कि क्या करता था, आत्माओं का पैदा करता था। ये जो जीवन का पेड़ है, ये आत्माओं का पैदा करता था, अभी भी करता है। उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो विश्वास है, यहूदी लोगों का जो विश्वास है, विश्वास के अनुसार वो जो पेड़ है, जीवन का पेड़ है, वो अभी भी आत्माओं का पैदा करता है। ये पेड़ है, ये गॉफ में जाकर गिर जाता है और
जब गिर जाता है तो प्रधान स्वर्गदूत वो क्या करता है, प्रधान स्वर्गदूत तो जिब्राइल या फिर आप गब्रियल कह सकते हैं, उन्होंने वहाँ पहुंचकर पहला आत्मा को निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये गब्रियल किया है उस पेड़ के साथ। इस तरह का विश्वास, इस तरह का बिलीफ यहूदी लोगों के बीच में आज भी प्रचलित है। उन लोगों ने ये विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है, जब आदम और हवा दोनों ने पाप किया तो उसके बाद क्या हुआ, पेड़ को क्या किया गया, वो बाइबल में लिखा है। लेकिन यहूदियों का ये जो पौराणिक कथा है, ये बाइबल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो बाइबल के अंदर क्या है, हमें विश्वास करना है। हमें वो विश्वास करना है जो कि बाइबल के अंदर है, वो विश्वास नहीं करना है जो कि बाइबल के अंदर नहीं है। इसलिए चलिए हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूत ने इस पेड़ को क्या किया। और स्वर्गदूत का नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन स्वर्गदूत ऐसे वर्ड यूज किया गया है। तो चलिए हम देखेंगे उत्पत्ति किताब 3 का 22 से लेकर 24 तक। उत्पत्ति किताब उसका 3 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। अब सुनिए इधर क्या लिखा गया है, स्वर्गदूत ने क्या किया। तो चलिए हम पढ़ते हैं 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। 23। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, करूब ये एक प्रकार की स्वर्गदूत है। परमेश्वर उनको नियुक्त किया, तुम इस पेड़ को तुम रक्षा करो। मनुष्य जैसे, इंसान जैसे आकर इस फल को नहीं खा सके, इसलिए तुम क्या करो, इस पेड़ का तुम रक्षा करो। ये बाइबल में लिखा गया है। तो स्वर्गदूत ने आकर करूब ने, जितने भी करूब थे परमेश्वर का, करूब ने आकर उस पेड़ों के चारों ओर उन्होंने पहरा दिया परमेश्वर की वचन के अनुसार। तो ये हुआ था वचन के आधार पर। हमने पढ़ा 22 से लेकर 24 तक। स्वर्गदूत जिब्राइल के बारे में इधर कभी भी नहीं लिखा गया है, उनका नाम नहीं लिखा गया है। तो जिब्राइल ने आया और गॉप में जाकर पहुंचा, उधर पहला आत्मा को उन्होंने निकाल लिया। इस प्रकार का कोई भी चीज़ बाइबल में नहीं लिखा गया है। तो जो कुछ बाइबल में नहीं लिखा गया है उनको हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें वही विश्वास करना चाहिए जो कि बाइबल में लिखा गया है। बाइबल में क्या लिखा गया है हमने अभी पढ़ा। तो जब आदम और हवा ने आदम की वाटिका में उन्होंने जीवन की जो पेड़ जो था वो तो नहीं खा सके, लेकिन जो परमेश्वर ने मना किया था उन फल को उन्होंने खाए थे और परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। और निकाल देने के बाद वो जो अमृत वृक्ष था, जो जीवन की वृक्ष था, उनकी चारों ओर परमेश्वर ने दूतों को भेजा। करूब, उनका नाम करूब है। करूब इस एक प्रकार की स्वर्गदूत है, उन्होंने आकर पहरा दिया, ये लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। सबको जय मसीह की।